सिया राम। आज हम सभी लोग रावण को दहन करने के लिए उसके पुतले बना रहे हैं और रावण को जलाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर असल में रावण को जो था उसमें वो बातों को हम जान नहीं पा रहे। और रावण के नाम में ही राम छुपा हुआ है, रावण के में ही सब कुछ छुपा हुआ है। मैं उसकी व्याख्या अभी थोड़ी देर में करूँगा, मगर अभी जो हम मौज मस्ती के लिए रावण बना रहे हैं, अपनी खुशी के लिए पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको फूंक देते हैं और बहुत खुश होते हैं। अगर ऐसे ही हम अपनी बुराइयों को जलाकर खुश हों तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये बच्चे अभी गए हुए हैं इधर, तो ये रावण हमारे गली के बच्चों ने बनाया है। ये शरीर है, इसके धड़ ऊपर का शरीर का सिर है, और ये धड़ है, ये रावण का धड़ है, और ये रावण की लंका है। ये लंका बनाई है। और ये जो है रावण के पैर और बाजू है। अभी ये काम चल रहा है सारा। तो ये अभी रावण जो है, ये बच्चे बैठे अभी थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। तो रावण के बारे में सभी जानते हैं, मगर मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बताना, क्योंकि रावण जो है बहुत ही प्रकांड पंडित था। तो आज रावण जो है हर एक के शरीर में भी विराजमान है, हर जगह पे विराजमान है, हर कौम के अंदर विराजमान है, हर सभ्य समाज के अंदर भी रावण विराजमान है, मगर हम उसको समझ नहीं पा रहे। क्योंकि रावण जो शब्द है वो तारणहार भी है। क्योंकि जब राम जी ने रावण को मारा, तो उसके बाद जो लक्ष्मण को बोला था कि जाओ रावण से ज्ञान लो, तो रावण ने कई बातें उनको बताई। आज हमें उन बातों पर चलना चाहिए। मगर रावण के अंदर छुपा है, क्या छुपा है? राम भी छुपा है और रावण भी छुपा है, दोनों छुपे हैं। अब कैसे छुपे हैं? क्योंकि रा अगर उसको देखें तो रा से रावण आता है, रा मैंने राम, आ मैंने आ की मात्रा आयन शरीर में जो आता है, वाह मैंने विकार, और रणा मैंने क्षेत्र, रण क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र जिसको बोलते हैं। तो रावण जो इस विकार से हमारे में आ रहा है, शरीर में भी आ रहा है, समाज में भी आ रहा है, धर्म स्थानों पर भी आ रहा है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम राम की उपाधि पा लेते हैं, और जब हम बुरे काम के लिए करते हैं तो रावण बन जाते हैं। तो हमारे शरीर में ही रावण है, हमारे शरीर में ही राम है। हम राम को कैसे पाएँ, रावण को कैसे पाएँ, ये रावण ने सिखलाया है। तो रावण को समझने के लिए हमें बुद्धि, विवेक और हमें जितने धर्म ग्रंथों का ज्ञान करना पड़ेगा। क्योंकि रावण ने शिव की जो उपासना की, उसमें रावण ने स्तोत्र भी बोला है, सभी को पता है। तो वो स्तोत्र मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, सबको पता है। और उसके बाद रावण एक बुद्धिमान था, जो आप एक सिर से सोचते थे वो 10 सिर से सोचता था। रावण का मतलब ये था। मगर हम जो है अपने अंदर, शरीर के अंदर रावण को देखें, क्योंकि हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, इसके अंदर रावण छुपा बैठा है, इसके अंदर राम छुपा बैठा है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि हम राम को प्राप्त करना चाहते हैं या रावण को प्राप्त करना चाहते हैं। ये युद्ध क्षेत्र है हमारे शरीर का भी और संसार का भी। तो इस रावण के क्षेत्र में हमने जो देखना है कि रावण और युद्ध, उसको कैसे युद्ध में हमने जीतना है, रावण को कैसे युद्ध में जीतना है और राम कैसे बनना है। तो उसके लिए हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां में ऐसे आँखों से है, तो आँखों से हम अच्छे दृश्य देखें, अच्छी बातें करें, भगवान के दर्शन करें, ना कि रावण जैसी कुरीतियों को, रावण जैसे गलत बातों को हम आँखों से देखें। कानों से अच्छा सुने, राम जैसे अच्छे भजन सुने, भगवान के भजन सुने, परमात्मा की बातें सुने, ना कि दूसरी बुराइयों वाले जो हैं, वो जो रावण वाली बातें हैं वो हम अपने उससे सुने। मुंह से ऐसे अपशब्द ना बोलें कि किसी के जो मन को ठेस पहुंच जाए। अगर जब ठेस पहुंचे तो हम रावण बन जाते हैं। आँखों से हम गलत देखते हैं तो रावण बन जाते हैं। कानों से हम गलत सुनते हैं तो रावण बन जाते हैं। खुशबू से, नाक से जब हम गलत सुनते हैं और दूसरी दिशा में पहुंच जाते हैं तो हम रावण बन जाते हैं। मुंह से हम जब उल्टा सीधा बोलते हैं तो हम रावण बन जाते हैं। इसी तरह हमने पैरों से जब गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो हम रावण बन जाते हैं। और यही
हमारी 10 इंद्रियों जो है, सोच विचार की जो इंद्रियां हैं, इनमें अगर हम चाहें तो राम भी बन सकते हैं, हम चाहें तो रावण भी बन सकते हैं। राम और रावण जो बनना है हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड है, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, और हम रावण बने या राम बने ये हमारे पर निर्भर करता है। तो आज रावण को सब जला रहे हैं। मंदसौर में जो जहाँ पर मंदोदरी पैदा हुई थी वहाँ रावण नहीं जलाया जाता, और ना ही वहाँ पर आपका हिमाचल में रावण जलाया जाता है। ऐसे कई जगहों पे रावण नहीं जलाया जाता, वो उनके पूर्वज थे। आज भी हमारे रावण पूर्वज हैं, मगर हम किस में पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, किस कौम में पैदा हुए हैं, किस समाज में पैदा हुए हैं, उसमें से हमने ये देखना है कि हम असली रावण को बचाने, इस संसार के अंदर असली रावण कौन है, हम दूसरों को मत देखें। असली रावण हमारे अंदर बैठा है, हम उसको जलाएं, उसको ख़त्म करें, उस पर अपनी बुराइयों विकारों के ऊपर जो है वो विजय पाएँ, तब हम राम बन सकते हैं। वरना हम रावण तो हैं ही, मगर रावण को अगर जीतना है, रावण की जो मर्यादा से आगे जाना है, राम बनना है, तो हमें रावण की जो हम आज आग लगाकर उसकी खुशी मनाते हैं, तो क्यों ना हम अपने विकारों को आग लगाकर खुशी मनाएं। और रावण जैसी कुरीतियाँ जो उसने की थी, हालांकि उसने इतनी नहीं की, सिर्फ एक ही कुरीति उसने की थी जिसकी वजह से हुआ। और राम से पहले वो रावण मिला था और रावण को बोला था कि राम मैं ये करना नहीं चाहता। जब वो पहचान गया कि ये विष्णु का अवतार है, तो राम से उसने प्रार्थना की कि राम मैं ऐसा नहीं था, मगर क्या है कि कुछ समय ऐसा इंसान का बुरा वक्त आ जाता है जिसमें वो सीख जाता है उल्टी बातें। तो हमें उल्टी बातों से निकल के राम की बातों पे जाना पड़ेगा, रावण वाली बातों पे नहीं जाना पड़ेगा। तो राम से उसने कहा कि राम ने बोला कि ये देख एक संसार है, उस संसार को समझाने के लिए तेरे को रावण के जो कहते हैं ना पिक्चर में जो पार्ट अदा करना होता है, तो वो पार्ट अदा रावण को बोला गया कि रावण तूने ये पार्ट अदा करना है, संसार के लिए करना है, अपने लिए नहीं करना, मेरे लिए नहीं करना। तो संसार को समझाने के लिए तो रावण का पार्ट अदा करना है। तब जाकर रावण माना, और रावण ने जाकर फिर ये जितने भी कुरीतियों वाले काम थे वो रावण ने अपनाए। और अंत में क्या है कि वो एक ही शर्त रखी थी कि हे भगवान, जब मैं मरूं तो तुम मेरे सामने हो। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो जब रावण मरा तो उस टाइम समय राम उसके सामने थे। तो एंड में राम के दर्शन वही पा गया जिसने राम का नाम भजा। तो राम को भजने के लिए, राम का नाम करने के लिए शुरू से लेके एंड तक जो है हमें राम का भजन करना पड़ेगा। राम की जो बातें हैं उन पर चलना पड़ेगा, राम के आचरण में चलना पड़ेगा, मर्यादा में चलना पड़ेगा। रावण हम कब बनेंगे? जब हम एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं, उसको अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। जब वो हमारा विरोध करता है या बहुत कुछ हमारी बातों को, हमारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तब जाकर हम रावण बनते हैं। पहले हम रावण नहीं बनते, और ना हमें बनना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र शिशुपाल पर तभी चलाया जब उसने 100 गलतियाँ की, और 101 पर उसको समझाने के बाद उसका सिर धड़ से अलग किया। तो राम ने भी उसको, रावण को बहुत समझाया, मगर रावण जो उस बातों पर था कि मैं गति तो मेरी होगी, तो क्यों ना भगवान के हाथों मरकर मेरी गति प्राप्त हो। तो उसने एक ही लक्ष्य रखा था कि राम मेरे जब सामने होंगे, राम मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे कुरीतियों से क्या लेना देना। उसने जानबूझकर वो कुरीतियाँ करी ताकि संसार को ये पता चले कि अगर गलत रास्ते या गलत बातों पर चलते हैं तो हम रावण बन जाते हैं। तो रावण का हश्र क्या होता है, उन कुरीतियों को समझाने के लिए रावण ने अपना रोल अदा किया, और भगवान राम ने अपना रोल अदा किया। तो इसलिए हमें राम और रावण को पहचान करनी पड़ेगी। रावण कौन है और राम कौन है? हमारे शरीर के अंदर ये समाज हमारा रण क्षेत्र है। यहाँ हमारा युद्ध होता है, पल पल युद्ध होता है, इच्छाओं का युद्ध होता है, आँखों से देखने का 10 इंद्रियों का युद्ध होता है, अंतर आत्मा का युद्ध होता है, और हमारे इच्छाओं का युद्ध होता है, विकारों का युद्ध होता है। उन विकारों पर विजय पानी है, इच्छाओं पर विजय पानी है, 10 इंद्रियों पर विजय पानी है। जब हम इस दिन इन पर हम युद्ध करके इनसे हम प्राप्ति कर लेंगे और राम के मर्यादा में रहकर ये सारे कार्य करेंगे, तो हम राम बन जाएंगे। तो इसलिए हमें रावण का भी सत्कार करना है और राम का भी सत्कार करना है। मगर ये है कि हमें रावण नहीं बनना आज की डेट में। रावण हमने तब बनना है जब हमारे वो बहुत समझाने के बाद या कुछ करने के बाद भी जब नहीं कुछ होता था, अस्त्र शस्त्र तब उठाए जाते हैं। पहले अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए थे। कृष्ण ने भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए थे शिशुपाल पर, तो ऐसे राम ने भी नहीं किया था।
क्योंकि राम ने भी उसको बड़ा समय दिया था कि सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए। और जब वो नहीं सुधरा तो अंत में जो है राम ने उसका जो अंत किया। तो हमें भी जो पहले संसार से जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे शरीर में जो कुरीतियाँ हैं, हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, उसको दूर करने की मर्यादा में रहकर करनी चाहिए। जब मर्यादा का उल्लंघन हो तभी हमें रावण का वध करने के लिए धनुष बाण जैसे उठाया राम ने, तो हमें तब उठाना पड़ेगा, इससे पहले नहीं उठाना पड़ेगा। तो हमें हमेशा इन दोनों चीज़ों को लेकर चलना है, राम को भी लेकर चलना और रावण को भी लेकर चलना है। हमारे को रावण जो है वो मौत है, तो मौत को हमेशा याद रखना है। जो इंसान मौत को याद रखता है, जो भगवान को याद रखता है, वो कभी रावण नहीं बन सकता। वो जो भी उसको मौत का और अच्छाइयों का पता है तो वो गलत काम नहीं करेगा। तो इसलिए रावण को भी ध्यान में रखें और कुरीतियों को भी ध्यान रखें कि हमने इस पर नहीं चलना, इससे दूर रहना है, तो तब हम राम बन सकते हैं, वरना हम रावण तो ज़िंदगी में हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल सियावती रामचंद्र महाराज की जय।